बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वारंटीन स्कूल में खुश आमदीद। उम्मीद है कि हमारे सारे स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई का सिलसिला जारी रखे हुए होंगे। वैसे तो क्वारंटीन स्कूल में हम आपको सिंध टेक्स्ट बुक का उर्दू लाजमी का कोर्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारी स्टूडेंट सोहा बुज़दार की फरमाइश के ऊपर हम आपकी इस्लामियात की किताब का आज पहला लेक्चर लेकर हाजिर हुए हैं। सोहा, ये लेक्चर क्योंकि ख़ास तौर पर आपके लिए ही तैयार किया जा रहा है, तो इस लेक्चर के अख्तिताम पर हमारी आपसे ये गुजारिश होगी कि अपनी फ़ीडबैक कमेंट सेक्शन में देना हरगिज़ ना भूलिएगा। अब बात करते हैं आपके दरसी निसाब के मुताबिक। तो ये आपकी इस्लामियत की किताब है। तमाम बच्चे देख लीजिए कि ये वाली इस्लामियत की किताब है जिसका लेक्चर हम देंगे आज आपको। इस किताब में आपका तमाम दरसी निसाब लिखा हुआ है। हिस्सा अव्वल मुश्तमिल है कुरान मजीद के ऊपर, जिसमें सूरह अनफाल, सूरह अहज़ाब और सूरह मुम्तहिना है। और इम्तिहानात में हिस्सा अव्वल से आपसे पूछा जाएगा तर्जुमा और इन सूरतों के बारे में सवालात आपसे किए जाएंगे। हम अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं सूरह अनफाल के साथ, और इसको पढ़ने से पहले चंद छोटी छोटी बातें आपको बताएंगे ताकि इसको किस तरीके से पढ़ना है वो आपको समझ में आ जाए। क्योंकि जो भी सबक आप पढ़ रहे होते हैं, दरअसल वो सबक मुश्किल नहीं होता, आपको वो तरीक़ा कार पता होना चाहिए जिस तरीके से आपको उसको सबक को पढ़ना है, समझना है और जहन नशीन करना है, ताकि वो इम्तिहानात में आपके काम आ सके। देखो, एक तरीक़ाकार तो सीधा सीधा ये है कि ये सूरह अनफाल का पहला बाब है, जिसके अंदर आयात 1 से 10 का आपको तर्जुमा पढ़ाया जाएगा। आपको अरबी पढ़ाई जाएगी और तर्जुमा पढ़ाया जाएगा। अब आप इसका तर्जुमा याद कर लीजिए और इम्तिहान में जैसे ही आपसे पूछा जाए तो आप इसका तर्जुमा लिख लीजिए। मगर डेफिनेटली आप अगर इस तरह से तर्जुमा याद करेंगे तो आप रट्टा लगाएंगे, आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। ठीक, और उसके बाद इन 10 आयात के अंदर से जो सवालात आपसे पूछे जाएंगे वो भी अगर आप बगैर समझे करेंगे तो आप रट्टा लगाएंगे और रट्टा लगा के आपसे काम नहीं होगा। अच्छा जनाब, तो जो स्टूडेंट अपना सबक रट्टा लगाकर पढ़ते हैं वो तो बिल्कुल ही इस लेक्चर को ना देखिए, क्योंकि बात उनकी समझ में आने वाली नहीं है। जो इन चीज़ों को समझ कर पढ़ना चाहते हैं वही लेक्चर को आगे तक फॉलो करें। कुरान पाक का ये मौजज़ा है कि जब आप उसको दिल लगाकर मोहब्बत से और समझ के पढ़ते हैं तो वो आपको कभी भी नहीं भूलता, बल्कि एक सच्चे और पक्के दोस्त की तरह आपके दिल के अंदर बैठ जाता है। तो सबसे पहले हम आपका तारुफ करवाएंगे सूरह अनफाल से, ताकि इसको पढ़ने से पहले आपको इसके बारे में चंद बातें पता हों, ताकि जब आप इसको पढ़ना शुरू करें तो इसके अंदर कौन कौन से मौजू ज़ेर बहस आए हैं, किन किन नुकात के ऊपर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुशरिकीन को मुखातिब किया है, वो तमाम आपको अच्छी तरह से समझ में आती जाए। सूरह अनफाल कुरान पाक के 9वें और 10वें पारे के अंदर मौजूद है। ये एक मदनी सूरत है जो मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। इसमें 75 आयात हैं, यानी कि 75 आयात हैं, और इसके अंदर 10 रुकू हैं। अब आपको इसका ज़माना नुज़ूल बताते हैं। ये सूरत 2 हिजरी में जंग बदर के बाद नाजिल हुई। जंग बदर इस्लाम और कुफ्र की पहली बड़ी जंग थी। ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इब्तिदाई 10-12 साल थे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा में थे और वहाँ पर दीन की तबलीग का काम कर रहे थे, तो मक्का मुकर्रमा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत वो बहुत पुख्ता हो चुकी थी, और उनके साथियों के अंदर मक्का की बुलंद पाया शख्सियात और दानिशमंद लोग और मक्का के बहुत मुअज़्ज़िज़ीन और पैसे वाले लोग भी उनके साथ शामिल हो चुके थे, जो अपनी पूरी तन मन धन दीन की तबलीग में लगाने के लिए तैयार थे और लगा रहे थे। और ये हकीकत पूरी तरह खुलकर आ चुकी थी कि ये तमाम लोग इस दावत को इंतहाई कामयाबी से उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक अटल, पक्का और मजबूत इरादा रखते हैं। तो जो दुश्मनाने दीन थे, दीन के दुश्मन थे, वो ये तमाम चीज़ें देख रहे थे, और वो आने वाले दौर में मुसलमानों की इस बढ़ती हुई ताकत को अपने लिए एक बहुत संजीदा और बड़ा ख़तरा समझ रहे थे। और वो उनका पूरा ज़ोर था कि अपनी पूरी ताकत से मुसलमानों की बढ़ती हुई हैसियत को और मुसलमानों के बढ़ते हुए मकाम को और इनके फैलते हुए दीन को कुचल के रख दें।
इस सूरत हाल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पैरोकार थे, जो लोग ईमान लेकर आए थे, उनकी तादाद तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, मगर अभी ये कंफर्म नहीं हुआ था कि उनमें से कितने लोग उसूलों के सच्चे हैं और अपनी बात पे और जो ईमान वो लेकर आए हैं उसके ऊपर तमाम अपनी क़ुव्वतों से जमा रहेंगे और उसके ऊपर अपनी ज़िंदगी और अपना जान और माल और अपनी मोहब्बतें हर चीज़ कुर्बान कर देने के लिए तैयार हैं। अभी ये नहीं पता था, लोगों की तादाद बहुत बढ़ गई थी, लेकिन उसमें से ये नहीं पता था कि बिल्कुल पक्के और सच्चे मुसलमान कौन हैं। और उस वक्त तक मुसलमानों की बाकायदा हुकूमत भी कायम नहीं हुई थी, उनका कोई निज़ाम मईशत नहीं था, उनकी कोई इकॉनमी कायम नहीं हुई थी, उनकी कोई सियासत का निज़ाम कायम नहीं हुआ था, और उनकी जो सोशल लाइफ होती है और उसका कोई मुनज़्ज़म निज़ाम उस वक्त तक कायम नहीं हुआ था। बस लोग ईमान लाए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शामिल हो गए थे, लेकिन उन लोगों की आजमाइश बाकी थी कि ये ईमान जो लेकर आए हैं वो अपने ईमान में किस कदर पक्के हैं, ये अपने ईमान में किस हद तक जा सकते हैं कुर्बानी देने के लिए। और इन्हीं तमाम बातों के दौरान इस्लाम तो रोज़ाना फल फूल रहा था। इस्लाम मक्के से निकलकर मदीने तक जा पहुंचा था। मदीने के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशामदीद कहा, अपने पास जगह दी। महाजरीन और अंसार का एक भाईचारे का ताल्लुक पैदा हुआ, मगर वहाँ पर भी जो मदीने के लोग थे उनकी सच्चाई और सदाकत का भी इम्तिहान बाकी था कि वो अपनी बातों में कितना पक्के हैं और कहाँ तक साथ देते हैं और कहाँ तक भाईचारे को कायम रखते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में मुसलमानों का एक तरफ तो ये इम्तिहान था कि उनका जो पहले वो तमाम मुशरिक थे, इस्लाम तो नहीं लेकर आए थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, अपने रिश्तेदारों को, अपने प्यारों को छोड़ा था। किसी का बाप मुसलमान हो गया था और किसी का बेटा मुसलमान हो गया था, किसी की बीवी मुसलमान हो गई थी, इस तरह की सूरत हाल थी। तो उनका एक तरफ तो उनका ये इम्तिहान था, दूसरी तरफ उनका ये भी इम्तिहान था कि वो अपनी बात में कितने सच्चे हैं। मुश्किलात पड़ेंगी तो उनका क्या बिहेवियर होगा। और दूसरी तरफ जो मुसलमानों के दुश्मन थे, इस्लाम के दुश्मन थे, वो मुस्तकिल अपनी साजिशों में लगे हुए थे और इस्लाम को पूरी ताकत से कुचलने के ऊपर लगे हुए थे। अब दुनिया में जो लोगों की आजमाइश होती है वो किन मौक़ों के ऊपर होती है? मालो दौलत के ऊपर होती है, जंगो जदल के मैदान में होती है, जब उनको अपनी जान से कुर्बानी देनी पड़े। जंग के दौरान किसी का बेटा जो है वो दुश्मन की सूरत में उसके सामने आए और उसको उसके ऊपर तलवार उठानी पड़े, या फिर जंग के नतीजे में जो माले गनीमत मिलता है, जब जंग हो जाती है और जो लोग जीत जाते हैं उनको हारे हुए लोगों का जो सामान मिलता है उसको माले गनीमत कहते हैं। उसके ऊपर झगड़ा होता है कि उसकी बराबरी से किस तरह से तकसीम हो। लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा माल उनको मिले। तो इन तमाम बातों के अंदर मुसलमानों की भी आजमाइश मतलूब थी, और मुसलमानों के दिलों में जो ख्यालात आ रहे थे, वो जो आपस में बातें कर रहे थे, अल्लाह ताला तो उन सब से वाकिफ़ है ना, तो अल्लाह ताला को वो सारी बातें भी पता थी, और मुशरिकीन जो चालें चल रहे थे अल्लाह ताला को वो भी पता था। उस तमाम सिनेरियो के अंदर इन आयात का नुज़ूल हुआ। तो सूरह अनफाल के मौज़ूआत हैं तक़वा, इताअत रसूल, इताअत खुदा, भाईचारा, अल्लाह की तरफ से मोमिनीन की निशानदेही कि मोमिनीन कौन लोग हैं, अल्लाह पर तवक्कल, इस्लाम में दाखिल हो जाने के बाद जाहिलियत के तरीक़ों को तर्क करना, और फिर इस्लामी रियासत के जो क़वानीन हैं उनकी दफ़आत बयान की गई हैं कि कौन से क़वानीन होंगे जिसके ऊपर इस्लामी रियासत को कायम करके चलाया जाएगा, और मुसलमान वहाँ पर किस तरीक़े से रहेंगे और आपस के मामलात को किस तरीक़े से निपटाते रहेंगे। ये वो तमाम मौज़ूआत हैं जिनके बारे में सूरह अनफाल मुसलमानों से बात करती है। अब हम सूरह अनफाल पढ़ेंगे और इसका तर्जुमा आपको समझाएंगे। आप अपने इम्तिहानों की जब तैयारी करेंगे तो आप यही तर्जुमा याद कीजिएगा जो इसके अंदर लिखा हुआ है। हम इस तर्जुमे को मज़ीद एलेबरेट करके आपको समझाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूनका अनिल अनफाल। यसअलूनका के माने हैं वो सवाल करते हैं आपसे से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अनिल अनफाल गनीमतों के बारे में। कुलिल अनफाल लिल्लाहि व रसूल। कुल से मुराद होती है कह दीजिए, गनीमतें अल्लाह और उसके रसूल के लिए हैं।
फत्तकुल्लाह व अस्लिहु ज़ात बैनिकुम, लिहाजा तुम डरो अल्लाह से और तुम इस्लाह करो आपस में अपनी, वातिउल्लाह व रसूलहु इन कुंतुम मुमिनीन, और तुम इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की अगर तुम मोमिन हो तो। इन आयत में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा है कि वो आपसे माल गनीमत का तकाजा करते हैं और माल गनीमत के बारे में पूछते हैं कि उसका क्या होगा, किसको मिलेगा, किस तरह बटेगा। तो आप उनसे ये कह दीजिए गनीमतें तो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के लिए हैं और गनीमतों का फैसला अल्लाह और उसके रसूल करेंगे। बस तुम अल्लाह ताला से डरो और अपनी इस्लाह करो और तुम्हारा काम यही है कि तुम अल्लाह की और उसके रसूल की पैरवी करो, उसकी इताअत करो अगर तुम मोमिन हो तो। इन आयत में अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा है कि ए नबी, जो मुसलमान ईमान लेकर आए हैं आप उनसे कह दीजिए कि अगर तुम मुसलमान हो और ईमान सच्चा लेकर आए हो तो उन बातों के बारे में आपस में झगड़े में ना पड़ो जिनमें तुम्हारा कोई अमल दखल नहीं है। माल गनीमत सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के लिए है और अल्लाह और उसके रसूल को पूरा इख्तियार है कि वो माल गनीमत के बारे में जो चाहे फैसला करें। तुम्हारा काम सिर्फ यही है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और उन कामों में दखल अंदाजी ना करो जो तुम्हारे करने के नहीं हैं। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, मोमिन तो सिर्फ वो लोग हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो वो डर जाते हैं। वजिलत का मतलब है डर जाना। क़ुलूबुहुम उनके दिल, वइज़ा तुलियत अलैहिम और जब तिलावत की जाती है उन पर उसकी आयतों की तो वो और ज़्यादा कर देती हैं उनके दिलों में ईमान अपने रब पर और वो तवक्कल करते हैं या तवक्कलून, तवक्कल करने वाले, भरोसा करने वाले। और अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, युक़ीमूना सलाता, सलात कहते हैं नमाज को, युक़ीमूना कायम करने वाले, व मिम्मा और उससे जो रज़क़नाहुम हमने रिज़्क़ उनको दिया, युनफ़िक़ून वो खर्च करते हैं। आयत नंबर 2 और आयत नंबर 3 इन दोनों आयत के अंदर हकीकी मोमिन जो होते हैं, मोमिनीन की निशानियां बताई जा रही हैं और वो निशानियां ये बताई गई हैं कि असल मोमिन तो वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के ऊपर चलते हैं। जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है यानी कि कुरान पढ़ा जाता है, तिलावत की जाती है तो उनके दिल डर जाते हैं और उनका ईमान बढ़ जाता है और वो हर हाल में अपने रब के ऊपर भरोसा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं और जो माल उनको अल्लाह की तरफ से दिया गया है, जो रिस्क उनको अल्लाह की तरफ से दिया गया है, उसको नेक कामों में खर्च करते हैं। इस सूरत का आगाज हुआ है अनफाल यानी कि माल गनीमत के जिक्र के साथ। अगरचे इस्लाम तेजी से फैल रहा था और बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन उनकी जंग की जो तहजीब थी उसकी बुनियाद अभी रखना बाकी थी। बहुत सारे मामलात ऐसे थे जिसमें मुसलमान अभी तक पुरानी जाहिलियात के तसव्वुरात को लिए हुए चलते थे। इसी वजह से बदर की लड़ाई में जब कुफ्फार को शिकस्त हुई और शिकस्त के बाद कुफ्फार का छोड़ा हुआ माल गनीमत मुसलमानों के हाथ लगा तो वो अरब के पुराने तरीके के मुताबिक अब उस माल को अपना मालिक समझ बैठे, यानी कि जिसके हाथ जो माल आया उसने ये समझा कि वो उसी का मालिक है। लेकिन जंग के उस माहौल में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने माल गनीमत को लूटने को तरजीह ना दी, बल्कि उन्होंने कुफ्फार का ताक़ुब किया, भागते हुए शिकस्त खाए हुए दुश्मन का पीछा किया। उसके बाद जब जंग खत्म हुई तो उन लोगों ने ये कहा, उनका ताक़ुब करने में लगे हुए थे, हमें तो मौका ही नहीं मिला हमारी तरह माल गनीमत को समेट सकते, तो ये माल गनीमत जो तुम्हारे हाथ लगा है इसमें हमारा हिस्सा भी है, हमें भी दो। तो इस तरह हुआ ये कि मुसलमानों के उस ग्रोह में जो अभी तक ज़माने जाहिलियत के दस्तूर के मुताबिक माल गनीमत को आपस में बांटना चाहता था, दिल बुराई होने लगी, वो एक दूसरे से बदगुमान होने लगे और उनके अंदर झगड़ा शुरू होने लगा। फिर जब बातें ज़्यादा बढ़ी और ये सूरत हाल बढ़ गई तो लोगों के दिल एक दूसरे की तरफ से बदगुमान होने लगे और बदगुमानियाँ मुसलमानों के दरमियान फैलने लगी। अब इस सारी सूरत हाल से अल्लाह ताला तो बाखबर थे, वो तो क्योंकि अल्लाह ताला तो इंसान के दिल का हाल भी जानते हैं, तो फिर अल्लाह ताला ने
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور ان آیات کا نزول ہوا۔ تو اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تمام یہ پوچھ گچھ جو ہو رہی ہے، کیا یہ خدا کے بخشے ہوئے انعامات کے بارے میں ہو رہی ہے؟ خدا کے بخشے ہوئے انعامات سے مراد ہے اسی مال کے بارے میں ہو رہی ہے جو جنگ کے نتیجے میں تم لوگوں کو ملا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ اس کے مالک و مختار کہاں ہو؟ یہ تو مال اللہ نے دیا ہے اور اس کی تقسیم کا فیصلہ بھی اللہ ہی کرے گا۔ بھائی جس کا مال ہے وہی فیصلہ کرے گا کہ کس کو دیا جائے اور کس کو نہیں دیا جائے، اور کس کو کتنا دیا جائے، اس بات کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد کی جو آیات ہیں، آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3، اس کے اندر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مومنین کی پہچان بتاتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ مومن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایسا موقع کہ جب کوئی حکم الہی انسان کے سامنے آئے اور وہ اس کی مرضی کے خلاف ہو، یعنی کہ انسان کی مرضی کے خلاف ہو وہ حکم الہی، اس کی پسند کی بات نہ کی گئی ہو، پھر بھی وہ اپنا سر اطاعت سے جھکا دے، اللہ کی رائے کو تسلیم کرے، اپنی رائے کو اہمیت نہ دے اور اللہ کی مرضی کے آگے سر جھکا دے، اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی اطاعت کر کے اپنے آپ کو بدل ڈالے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قبول کرنے میں کوئی تردد نہ کرے، تو ایسے ہی انسان کو مومن کہا گیا ہے۔ تو ان 3 آیات کے ساتھ ہم اس پہلے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم آپ کی فیڈ بیک کا انتظار کریں گے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو آسان طریقے سے آپ کا اسلامیت کا یہ لیکچر پڑھایا اور سمجھایا جائے، لیکن اس بات کو ضرور یاد رکھیے کہ کوئی بھی چیز پڑھنے اور سمجھنے کے لیے آپ بہت زیادہ اگر شارٹ کٹ استعمال کریں گے تو وہ پوری طرح آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، آپ کو کچھ نہ کچھ ٹائم تو لگانا ہی پڑے گا۔ یعنی کہ قرآن پاک کی یہ 3 آیتیں سمجھنے کے لیے اگر آپ 15 منٹ لگا رہے ہیں تو دیٹس گڈ انف۔ اس سے زیادہ کم ٹائم میں آپ کیا سیکھنا چاہیں گے؟ اللہ حافظ۔